हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स। आज से एक मेरा ये वाला कोर्स स्टार्ट हो रहा है एंड इस कोर्स के अंदर हम लोग जो है बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चीज़ें सारी चीज़ें सीखेंगे एंड उन चीज़ों को अप्लाई करना भी सीखेंगे। ये जो शुरू के चैप्टर्स होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स के ऊपर होने वाले हैं। लाइक फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स क्या होती है, फ्यूचर्स क्या होते हैं एंड इंडिसेस को कैसे ट्रेड करना है। इंडिसेस के बारे में सीखेंगे, फॉरेक्स के बारे में सीखेंगे, ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। इनमें जो टॉपिक्स होने वाले हैं, तो सबसे पहले होगा हमारा वो होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। देन हम लोग इंडिसेस के बारे में जानेंगे, फॉरेक्स के पेयर्स के बारे में जानेंगे। देन हम लोग वहाँ पे पिप्स के बारे में जानेंगे, मार्जिन, इक्विटी, ड्रॉडाउन एंड लेवरेज के बारे में जानेंगे। एंड देन तुम लोग लॉट साइज कैलकुलेट करना सीखोगे एंड एट द एंड जो है रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो अगर तुम लोग एक बिगिनर नहीं हो जो कि पहले से ये सारी चीज़ें जानता है, तो तुम लोग इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू दिस डे ट्रेडिंग मास्टरी कोर्स। सो इंट्रोडक्शन टू द डे ट्रेडिंग मास्टरी कोर्स। इसके अंदर मैं जो यहाँ पे लेने वाला हूँ वो मेन जो है नेस्डेक होगा हमारा। नेस्डेक के ही ऊपर हम लोग बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ आईसीटी कॉन्सेप्ट। नेस्डेक को कैसे ट्रेड करना है मैं तुम्हें ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ। आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्क्रैच एंड इस कोर्स में तुम्हें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी दिखेगा, किस टाइप के प्राइस एक्शन को तुम्हें ट्रेड करना है, किस टाइप के प्राइस एक्शन को तुम्हें अवॉइड करना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज ट्रेडिंग। जो क्योंकि जो तुम करने वाले हो, तुम्हें अगर वही चीज़ नहीं पता होगी तो तुम कैसे करोगे उस चीज़ को। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ से पेन लेता हूँ। सो अब मान लो कि ये एक हो तुम हो, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पर एक रमेश है। हम्म, रमेश क्या करता है कि उसे चाहिए होता है घर पे आटा। हम्म, अब वो क्या करेगा, आटा लेने के लिए अपने पड़ोस की दुकान पे जाएगा। ठीक है। अब दुकान वाले के पास खुद का तो घर है नहीं भाई, खुद का तो कुछ है नहीं। अब वो तुम मांगोगे उससे आटा, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा कहीं और किसी और वेंडर से तुम्हें जो है एक आटा ला करके दे देगा। हम्म, तुम्हें तुम्हारा आटा मिल गया। अब यहाँ पे पैसे की बात आती है। सपोज दुकानदार ने सामने वाले से 500 रुपीज में उसको खरीदा। ये उसकी खरीद। ओके, एंड देन अब तुम्हें वो 600 रुपये में बेचता है। सो इस हेरा फेरी में दुकानदार का क्या फायदा हुआ, दुकानदार का फायदा हो गया 100 रुपए का। तो ये जो उसने ऊपर नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी किया ना, इसी को हम लोग जो है वो ट्रेडिंग कहते हैं। उसने यहाँ से चीज खरीद के यहाँ पे बेच दिया और बीच का जो बच गया वो उसका प्रॉफिट। तो इसी यही चीज है ट्रेडिंग। ठीक है, और कुछ खास नहीं है इसके अंदर। यही चीज तुम लोग करने वाले हो। अब हम लोग सीखते हैं कि तुम लोग करने क्या वाले हो। दुकानदार ने तो आटे में ट्रेडिंग करके पैसा कमाया, पर तुम तो आटा नहीं बेचने वाले ना, तुम दुकानदार नहीं हो। तुम लोग करोगे यहाँ पे इंडिसीज को ट्रेड। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ तुम्हारे सामने इंडिसीज को। ओके, अब देखो इंडिसीज क्या होती है। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने नाम सुना होगा, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50। ठीक है, ये सारी इंडिसीज है। जैसे बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 को तुम लोग देखोगे, तो निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 जो है कंपनियों का सम करते हैं। वो लोग एवरेज निकालते हैं एंड जो भी उसकी वैल्यू निकलती है, लेट्स से 1500 या 1000 की वैल्यू निकलती है, तो वो उसका जो है इंडिसेस की वैल्यू हो जाती है। सेम वे में हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडियन मार्केट को नहीं छूने वाले। हम लोग यहाँ पे और भी ज़्यादा एडवांस जाएंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा तेज है, हम लोग जाएंगे सीधा SPX, जिसे कई सारे ब्रोकर्स US 500 एंड S&P 500 के नाम से भी जानते हैं। ओके, एंड इसको हम लोग जो है फ्यूचर्स मार्केट में ES के नाम से जानते हैं। ओके, देन हम लोग एक नेस्डेक की बात कर लेते हैं, जिससे हम कई सारे ब्रोकर्स पे तुम्हें सेम ही एसेट है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम के साथ में मिल जाएगा। नेस्डेक, नेस 100, US 100, US टेक।
ये इसके कॉमन नेम्स है। यही दो, ये जो नेम है ना, तुम अपने ब्रोकर पे जाके सर्च करोगे तो तुम्हें इन्हीं दो नेम से मिल जाएगा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में भी डिस्कस करूंगा। फ्यूचर्स में जो है उसको हम बोलते हैं एन क्यू। ओके, एंड these two indices have the most volume and the liquidity। रीजन ये है कि मैं सिर्फ तुम्हें ये दो इंडिसेस ही दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और भी इंडिसेस नहीं है। यहाँ पे जर्मनी के इंडिसेस हैं, यहाँ पे यूरोप की भी इंडिसेस है, पर उन सभी को ट्रेड करने का मतलब नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता है। तो जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं और लिक्विडिटी नहीं, उसको ट्रेड करने का कुछ भी मतलब नहीं है। ओके, लेट्स, और कुछ ये टर्म्स है जिसको तुम्हें अभी से अपने दिमाग में बैठा लेना है। जब हम कहते हैं कि हमने कुछ चीज को बाय किया, उसका मतलब होता है लॉन्ग करना। ओके, बुलिश मार्केट में हमेशा तुम्हें लॉन्ग करना है, यानी कि बाय करना है। एंड देन जब हम बोलते हैं कि हमने किसी चीज को सेल किया, तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन बनाना। बेयरिश मार्केट, यानी कि जो मार्केट नीचे जाती है उसको बेयरिश बोलते हैं, और जो मार्केट ऊपर जाती है उसको हम बुलिश बोलते हैं। बुलिश मार्केट में तुम्हें लॉन्ग पोजीशंस बनानी होती है, और बेयरिश मार्केट में तुम्हें शॉर्ट पोजीशंस बनानी होती है। ठीक, यहाँ पे मैंने ये बोल दिया भाई कि यहाँ पे और भी ज़्यादा इंडिसेस है, बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ इन्हीं दो के ऊपर फोकस करो और इन्हीं दोनों को मास्टर करो। देन अब हम आते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। ओके, अब देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के का मतलब है, हमें पहले जानना होगा कि फॉरेक्स मार्केट है क्या। लेट्स गो। सो यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक, एक ग्लोबल मार्केट है इन विच द करेंसी ऑफ द नेशन इज एक्सचेंज फॉर दैट ऑफ द अनदर एट ए म्यूचुअल एग्रीड रेट। इसका मतलब ये है कि फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज। ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि किसी भी एक नेशन की एक करेंसी दूसरे नेशन की दूसरी करेंसी के साथ में ट्रेड कर रही हो। जैसे अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जो फॉरेक्स हमारी मार्केट होती है 24 घंटे ओपन रहती है, 5 दिन हफ्ते के, मंडे से लेकर फ्राइडे तक 24 घंटे ओपन रहेगी। तुम लोग कभी भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा। तुम लोग कभी भी ट्रेड मत करो। जब मैं तुम्हें जो टाइम बताऊंगा, तुम्हें बस उसी टाइम में ट्रेड करना है। दिन के तुम्हें 24 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है, दिन के सिर्फ तुम्हें 2 घंटे बैठने की जरूरत है। सो currencies are traded worldwide in the in the four major financial centers in the different time zone। अब ये जो करेंसीज है ना, वो सिर्फ 4 मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स में। एंड लेट्स गो, indices are also in this time zone but volume comes in the New York zone। जो फॉरेक्स की मार्केट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पेयर के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के हिसाब से उसमें वॉल्यूम रहता है। जैसे अगर तुम एशियन सेशन में देखोगे, तो एशियन सेशन के पेयर्स, टोक्यो के पेयर्स, सिडनी के पेयर्स, ठीक है, उनके पेयर्स में वॉल्यूम वहाँ पे होता है। बल्कि अगर तुम यूएस डॉलर्स के पेयर्स में देखोगे या फिर यूरो के पेयर्स में देखोगे, तो वो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में उसमें वॉल्यूम देखने को हमें ज़्यादा मिलता है। सो देयर इज मोर इंडिसेस, और ये वही बात दोबारा से आ गई। अब हम सीखते हैं कि अभी तक हमने जो भी फॉरेक्स मार्केट को सीखा, फॉरेक्स की चीज़ों को सीखा, अब उसके अंदर कौन कौन सी करेंसी आती है, करेंसी के साथ में पेयर कैसे बनाते हैं, एंड पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब देखो, दुनिया भर में इतने सारे देश हैं, इतनी सारी करेंसीज भी होंगी, पर क्या तुम्हें इतनी सारी करेंसीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। जो मेजर करेंसीज है तुम्हें सिर्फ उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वॉल्यूम तो सिर्फ और सिर्फ उनमें ही आने वाला है। सो लेट्स गो। सो ये जो तुम्हारी 8 मेजर करेंसीज है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, फ्रांस की करेंसी यूरो,
एंड ब्रिटेन की करेंसी, जापान की करेंसी, न्यूजीलैंड की करेंसी एंड यूएस डॉलर्स की। अब मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा ना, तुम यहाँ से यहाँ तक ना छोड़ दो, तुम्हें सिर्फ इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, यूएस डॉलर और एक और ले लेते हैं यूरो की। ठीक है, ये दो के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, अगर तुम फॉरेक्स ट्रेड करने वाले हो तो सिर्फ और सिर्फ ये दो पे फोकस करो, बाकी तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट, these have the highest volume liquidity, therefore have the lowest transaction cost. Individual currency do not have the absolute value. इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारी 8 करेंसीज हैं इनमें काफी सही वॉल्यूम आ जाता है। अब देखो, मान लो कि तुम्हें तुम्हें कहीं से कुछ खरीदना है, क्या होगा कि वहां पे कोई बेचने वाला ही ना हो तो तुम खरीद ही नहीं पाओगे ना। अगर तुम चाहोगे कि मैं आईएनआर में ट्रेड करूं, यूरो आईएनआर या फिर इंडियन रुपीज में ट्रेड करूं, पर इंडियन रुपीज में खरीदता कौन है? ठीक है, मतलब बेचने वाला कौन है? तुम खरीदने को तैयार पर बेचने वाला ही नहीं होगा, तो तुम खरीद कैसे पाओगे? इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इन्हीं गिनी चुनी करेंसीज पे काम करना है, जिसमें तुम्हें वॉल्यूम मिले, लिक्विडिटी मिले एंड दी लोएस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यानी कि मान लो कि अगर मुझे यूएस डॉलर खरीदना है रुपीस के बदले में, तो सभी जानते हैं कि कितना महंगा हो चुका है, 94 रुपए का रेट चल रहा है इस टाइम पे। और फिर मतलब इतना ज़्यादा पैसा कौन खर्च करेगा, जबकि मुझे अगर यूरो के बदले में मिलेगा यूएस डॉलर तो वो काफ़ी सस्ते रेट में मिलेगा। तो और एक चीज़ ये है कि इंडिविजुअल करेंसी डू नॉट हैव द एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि एक ऑस्ट्रेलियन वैल्यू डॉलर की वैल्यू क्या है तुम नहीं बता सकते, जब तक कि तुम उसे दूसरी करेंसी से जो है कंपेयर नहीं करोगे, तुम कैसे बताओगे? एक मैंने तुम्हें पूछा कि ये एक यूएस डॉलर की वैल्यू क्या है, तुमने बोल दिया 94 रुपए। ठीक है, 94 बोला, पर एक यूएस की वैल्यू क्या है? तुमने पहले तो कंपेयर किया ना इस इंडियन रुपीज से, तो क्या एक यूएस डॉलर की कोई वैल्यू हुई? नहीं हुई। जब तक कि तुम उसे दूसरी करेंसी के साथ में कंपेयर नहीं करोगे, उसे पेयर नहीं करोगे, यहाँ पे कोई वैल्यू 1 यूएस डॉलर की नहीं आने वाली है। इसलिए तुम्हें जब भी हम लोग बात करते हैं तो उस करेंसी को एक पेयर में बात करते हैं। अब ये जो तुम्हारे 8 करेंसीज हैं, ये आपस में ही पेयर होती रहती है। जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे पेयर होती है यूएस डॉलर्स के साथ में, तो एयूडी के साथ में तुम्हें डाल देना है यूएसडी। इसका मतलब तुम लोग ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ट्रेड कर रहे हो यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। ओके, सेम वे अगर मैं यूरो का एग्जांपल लूं, ठीक है, तो यूरो को अगर तुम ट्रेड करना चाह रहे हो यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट, तो ऐसे तुम्हारा एक पेयर बनता है एयूडी यूएसडी, यूरो यूएसडी। सेम वे में तुम्हें एक और पेयर बता देता हूँ, जीबीपी यूएसडी। ओके, सेम वे में ऐसी जीबीपी यूएसडी भी बन गया, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ट्रेड कर रहा है यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट में, और इसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो तो सबको ही पता है। सो इस टाइप से हम लोग पेयर्स बनाते हैं। तुम लोग मेटा ट्रेडर 5 ओपन करोगे तो वहां पे तुम्हें इस टाइप के पेयर्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो कि आपस में ट्रेड कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल एयूडी यूएसडी बता दिया मैंने, जीबीपी यूएसडी बता दिया, यूरो यूएसडी बता दिया। अब तुम इसी के साथ में इन दोनों को भी पेयर कर सकते हो। इन दोनों को पेयर कर दोगे तो क्या बनेगा? जीबीपी जेपीवाई। ठीक है, सेम वे में तुम लोग एनजीडी यूएसडी को भी कंबाइन कर सकते हो, क्या बनेगा? एनजीडी यूएसडी। ओके, देन और कौन सा तुम लोग पेयर कर सकते हो? ये यूरो को कैड के साथ में पेयर करके देखो, यूरो कैड। ओके, सेम वे में एयूडी को सीएचएफ के साथ में पेयर करके देखो, क्या बनेगा? एयूडी सीएचएफ। इस टाइप से तुम्हारे पेयर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं करेंसी पेयर्स के बारे में। ठीक है, कोटेशन ऑफ रिलेटिव वैल्यू ऑफ अ करेंसी यूनिट अगेंस्ट यूनिट ऑफ अदर करेंसी, यानी कि जब हम बात करते हैं कि एक करेंसी को दूसरे करेंसी के बीच में कंपेयर करके, तो उसे हम बोलते हैं करेंसी पेयर। अब यहाँ पे 8 मेजर करेंसी है, ठीक है, जो आपस में ही पेयर होती हैं, और जो है 28 मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड करेंसी पेयर बनाती हैं। ठीक है,
जिसमें से हमारे जो मेन पेयर हैं वो ये चार होते हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयू यूएसडी एंड दी, मतलब ये चार हो गए, ठीक है। अब मैं सिर्फ तुम्हें यही चीज रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग अगर ज्यादा पेयर्स के साथ में जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ यही चार पे फोकस करो। इससे तुम लोग एक भी पेयर, चाहे चाहे इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें चाहे कितना भी कुछ भी बताएं, तुम लोग एक भी पेयर एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं करोगे या फिर उनको एनालाइज भी नहीं करोगे। लेट्स गो। अब हम बताते हैं कि पेप्स क्या है। यूनिट फॉर मेजरिंग द चेंज इन वैल्यू ऑफ बिटवीन द टू करेंसीज। अब सपोज कि तुमने आज एक यूएस डॉलर बेचा है, ठीक है, किसके अगेंस्ट में? यूरो यूएसडी के अगेंस्ट में। ओके, सो अब तुम्हें क्या यहाँ पे चाहिए कि तुम्हें एक वैल्यू निकालनी है यहाँ। सपोज कि आज तुमने एक यूएस डॉलर खरीदा था एक यूरो देके, ठीक है, कल को उसी एक यूएस डॉलर की, तुम्हारी एक यूरो की ही वैल्यू होगी यूएस डॉलर के कंपैरिजन में 1.4। चेंज कितना आ गया? 4 पॉइंट का। लेट्स से यहाँ पे ये 1.401, ओके, ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसमें पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कि फोर्थ डेसिमल पॉइंट तक हमें जाना आता है एक पिप के लिए। ओके, सपोज कि मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुमने यहाँ से एक यूरो खरीदा था, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1.4010, और अब करंट में उसकी वैल्यू होगी इतनी, तो कितने पिप का चेंज आया है कोई तुम्हें पूछता है, तो तुम लोग यहाँ से गिनना 1 2 3, चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट से गिनना, जीरो से कितना गया? 1, तो कितने पिप का चेंज आया? 1 पिप का। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक यहाँ पे, ठीक है। 1 पिप का चेंज आएगा। ये सारे यूएस डॉलर्स के लिए। जेपीवाई के पेयर्स अगर तुम ट्रेड करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी नहीं होता है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ जेपीवाई मत करो, साफ सीधा सिंपल। ना तुम्हें लॉट साइज कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी, ना तुम्हें किसी और चीज को कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। सिंपल एंड इजी। पिपट क्या है, ये 1/10, ये सब छोड़ दो यार। मेटा ट्रेडर 5 तुम लोग को चलाना आ जाएगा ना, तुम लोग ये चीजें भूल जाओगे एकदम से। सो अभी तक हमने करेंसी पेयर के बारे में बात किया है। अब अगली वीडियो में बात करते हैं इसके बाद की चीजों के बारे में, जो कि हमारा आता है लॉट साइज कैलकुलेट करना, मार्जिन, लॉट साइज होता क्या है, ये चीज भी, लेवरेज, पॉइंट और इक्विटी ड्रॉडाउन के बारे में।